करना है। जी हाँ, 4 दिन का ये महापर्व है। आज दूसरा दिन है छठ महापर्व का और आज खरना की तैयारी की जा रही है। आज शाम को हर जगह खीर और रोटी की पूजा के बाद प्रसाद के तौर पर वो भक्तों तक पहुंचाया जाता है, श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जाता है। हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाएंगे खरना की तैयारियों की तस्वीर। साथ ही साथ आचार्य पंडित PS वैद्य जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि खरना का महत्व क्या है और साथ ही खरना के बाद छठ महापर्व में और क्या क्या होना है और साथ ही छठ पूजा की विधि क्या है ये भी जानेंगे। उसके पहले आचार्य जी, आपका स्वागत करूंगी मैं। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी, तो पंडित जी से आज हम जानेंगे खरना का महत्व क्या है, आगे छठ महापर्व में किस विधि विधान से पूजा अर्चना होनी है। तो बने रहिए हमारे साथ। छुट्टी लेके घरे आइहा, करब परबिया। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। तो पूरे बिहार झारखंड में, पूरे देश में छठ महापर्व की धूम है। नालंदा की बात करें तो यहाँ के बड़गांव में सूर्य उपासना का खास महत्व है। छठ के दौरान बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ प्रवास कर भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। नालंदा जिले के बड़गांव का सूर्य मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने की थी। इसके पीछे स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के तालाब में स्नान से सांब का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था, जिसके बाद सांब ने इस तालाब की खुदाई कराई। खुदाई में भगवान सूर्य की मूर्ति निकली। वही मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है। में एक बहुत बड़ा विरासत भी है और साथ साथ धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। जो मूर्तियां हैं वो सब पालकालीन यहाँ मूर्तियां हैं और मूर्तियों में हर एक प्रकार की मूर्तियां, खासकर सूर्य के विभिन्न स्वरूपों की मूर्तियां, पार्वती की मूर्तियां, साथ साथ बुद्ध की भी प्रतिमाएं, गणेश, राधा कृष्ण, पंचमुखी महादेव, विष्णु, नवग्रह सूर्य, इन सभी देवी देवताओं की विभिन्न प्रतिमाएं इस मंदिर में अवस्थित हैं। आज भी ये मान्यता है कि यहाँ के सूर्य तालाब में स्नान कर मंदिर में पूजा करने से कुष्ठ रोग सहित कई असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। प्रचलित मान्यताओं के कारण यहाँ छठ व्रत करने बिहार के कोने कोने से ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लोग यहाँ तंबू लगाकर सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न करते हैं। 3 किलोमीटर के एरिया में लोग निवास कर यहाँ सूर्य आराधना और उपासना करते हैं, सूर्य अर्घ्य देते हैं। साथ साथ यहाँ पर वंश के लिए भगवान सूर्य का बहुत कुछ मुंडन संस्कार वगैरह यहाँ भारी मात्रा में होता है और लोग यहाँ पे पर्व करने के लिए दूर दूर से आते हैं। बड़गांव के सूर्य मंदिर की महिमा बड़ी निराली है। यही कारण है कि यहाँ बिहार ही नहीं देश के दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। बहंगी छठ मैया के जान, बहंगी छठ मैया के जान। तो आज खरना है और खरना पर कैसा माहौल है पूरे देश भर में, ये हर तस्वीर वी पुरवैया आप तक पहुंचा रहा है। आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं कि क्या है खरना का महत्व और क्या है इस पर्व की खासियत। पंडित PS वैद्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से हमारे साथ हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, छठ महापर्व जो 4 दिनों का पर्व है, आज उसका दूसरा दिन है खरना, क्या महत्वता है इसकी धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक? हमारी शुभकामनाएं। कहते हैं 4 दिनों का ये महापर्व है। इसका अनुष्ठान कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से प्रारंभ हो जाता है, जिसे नहाय खाए के रूप में हम लोग लेते हैं। दूसरे दिन माताएं निर्जला रहती हैं
उपवास रहती हैं, दिन भर साधना करती हैं। और एक चीज हम बता देना उचित समझते हैं जी जी कि सूर्य की उपासना है और छठी मैया है। कहते हैं वेद माता की जय, ये तो किताब है। माता क्यों कहते हैं? धरती माता की जय, ये तो पृथ्वी है। माता क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे हमारा पालन पोषण सब कुछ होता है। उसी तरह से सूर्य हमारा क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। उसी के द्वारा हमारी पृथ्वी का तमाम सृष्टि का संरचना में उसका हाथ है। इसलिए हम सूर्य को जो है कहते हैं कि हमारा संस्कृति सूर्य से ही जुड़ा हुआ है। जितने भी हमारे पर्व त्योहार कहते हैं ब्रह्मांड का एक ही मालिक है, एको अस्मि दूजो नास्ति। और उसका परिचय बताया जाता है ओम कहाँ रहता है? ब्लिस इन द थ्री रीजन्स। वो है कैसा? दैट सुप्रीम डिवाइन लाइट ऑफ द सन गॉड। सूर्य की दृष्टांत दी जाती है, सुप्रीम डिवाइन लाइट ऑफ द सन गॉड ऑन होम वी मेडिटेट मे ही इंस्पायर एंड गाइड आवर इंटेलेक्ट। तो ये परमात्मा आप सूर्य के डिवाइन लाइट के रूप में हैं। तो सूर्य को कहते हैं कि छठी मैया, षष्ठी के दिन इसकी पूर्णाहुति होती है और सप्तमी के दिन महापूर्णाहुति होती है, संपूर्ण पूर्णाहुति होती है। षष्ठी के दिन पूर्णाहुति होती है, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने छठी मैया कर दिया। तो आज महा करना है। दिन भर माताओं बहनों ने पवित्रता के साथ प्रसाद तैयार किया, दूध चावल और गुड़ मिश्रण करके तरह तरह के जहाँ जैसे जिस तरह की संस्कृति है वैसा उन्होंने लौकिक तौर पर तैयार किया। और शाम को अपने व्रत का अर्घ खंडन करती हैं और खंडन कर करके कल पूरे निराहार निराजल रह करके षष्ठी तिथि को कहते हैं कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम को षष्ठी तिथि को एक सूर्य के किरणों से एक विशेष डिवाइन लाइट उत्सर्जित होता है जो हमारे मस्तिष्क में जो हाइंड हेड है उसे बड़े आसानी से चार्ज कर लेता है। कहते हैं कि हम सब लोग क्या हैं? एक गुड़िया की तरह है। गुड़िया किससे चलता है? बैटरी से चलता है। तो हमारे अंदर भी एक बैटरी सीट है। तभी तो कहता है कि ब्लिस इन द थ्री रीजन्स दैट सुप्रीम डिवाइन लाइट ऑफ द सन गॉड ऑन होम वी मेडिटेट, जिसके सारे हम खुद चलते हैं फिरते हैं। तो हमारे ऋषियों मनीषियों ने देखा कि भाई ये भी तो चार्ज किया जाना चाहिए इस बॉडी को, इस बैटरी को। तो 2 बार ये आप देखते हैं छठ का पर्व आता है, कार्तिक का छठ और फिर चैत्र मास का छठ। तो दोनों में एक सामंजस्य जरा देखें। कार्तिक का छठ कब आता है? देव मास में, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जब दीपावली समाप्त होता है और शरद ऋतु प्रारंभ होता है। दूसरी तरफ आप देखें कि शरद ऋतु समाप्त हुआ और गर्मी का समावेश हुआ, उस समय चैत्र नवरात्रि के बीच में ही छठ आता है, चैती छठ आता है। जो कहते हैं कि दोनों में सूर्य का एक विशेष योगदान होता है। बिल्कुल, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और ब्रह्मकाल से आपने इस महापर्व की खासियत हमें बता दी। आचार्य जी, आपसे आज मैं खरना, क्योंकि आज शाम को पूजा अर्चना करेंगी माताएं बहनें, उसके बाद प्रसाद तमाम श्रद्धालुओं तक पहुंचाएंगी। क्या विधि विधान और क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है? शाम को कोई कहते हैं कि सूर्यास्त जी, दिन का अंत और सूर्य का अस्त है। ये समय जो गोधूली वेला होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और सूर्यास्त से 1 घंटा बाद तक कहते हैं कि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी के बीच में सूर्य को हवन दिया जाए, आहुति दिया जाए और वो भी खास करके महिलाएं अपने इष्ट मंत्रों के द्वारा दें। जैसे किसी की मेष राशि है, ओम ह्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, सूर्य को याद करके। किसी की वृष राशि है तो ओम गोपाल उत्तम ध्वजाय नमः, सूर्य को याद करके। किसी की अगर मिथुन राशि है तो ओम ह्रीम केशवाय नमः। उसी तरह से अगर कर्क राशि है तो ओम ह्रीम हरिहराय नमः। अगर उसकी सिंह राशि है तो ओम श्री बाल मुकुंदाय नमः। अगर उसकी राशि कन्या है तो ओम श्री परमात्मा ने नमः। इस तरह से अपने राशियों के हिसाब से मंत्रों के द्वारा अगर आहुति दें, 24 आहुतियां दें तो काफी बल मिलता है। और जो खीर बनाया गया है, उन्होंने प्रसाद तैयार किया है महाप्रसाद जी, उसकी भी आहुति उसमें डालें पूर्णाहुति के रूप में। तब वो प्रसाद क्या बन जाता है? अमृत तुल्य हो जाता है। और तब अन्य लोगों को तमाम कहते हैं
कि यही एक त्योहार है जिसमें समन्वय है, सभी लोग, यानी कि अगले कुछ ही घंटों में ये अमृत हमें ग्रहण करने को मिलेगा पंडित जी। और भी मैं आपसे जानकारी लूंगी इस महापर्व को लेकर, लेकिन इसी बीच हम लगातार दर्शकों तक वो तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं जो इस महापर्व के दौरान देखने को मिल रही हैं। बिहार से, पटना से जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ बने हैं, वहीं रांची से हमारे साथ कामरान जलीली जुड़े हुए हैं। कामरान, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, आज खरना है और कैसी तैयारियां, कैसी तस्वीरें फिलहाल दिख रही हैं रांची में? जी बिल्कुल, खरना को लेकर तैयारियां काफी जोरों से हैं। हम अभी जिला स्कूल के मैदान में हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट लगाया जाता है। हालांकि ये मार्केट पहले छिटपुट जगहों पर लगती थी, लेकिन अब इन मार्केट को एक जगह करके एक ही प्रांगण में लगाया गया है, जहाँ पर हर कुछ आपको मिलेगा। जो भी जितनी भी पूजन सामग्री है, जितनी भी चीजें जो छठ में यूज होती हैं, सारी सामग्री यहाँ पर मिलेगी और लोग दूर दूर जगहों से यहाँ पर आकर खरीदारी करते हैं। हमारे साथ एक छठ व्रती है यहाँ पर सीधे मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि कैसी उनकी तैयारी है इस खरना को लेकर। जी आप बताइए, कैसी तैयारी? जी, खरना को लेकर नहीं है, बोले तो दुर्गा पूजा के बाद से ही मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब ये छठ व्रत आए, और मैं इसे बहुत ही दिल से स्वच्छता के साथ ये करूँ। और खरना की आज तैयारी है, कल कद्दू थी, आज खरना की तैयारी है। चावल पूरी साफ हो गई है। बस ये बाजार लेके जैसे घर पहुंचेंगे खरना की तैयारी करूंगी। जी बिल्कुल, जो छोटी मोटी चीज थी वो बची हुई थी, वो अब पूरी होगी। यहाँ पर कुछ और है, आप बताइए, आपने व्रत किया है, नंगे पैर यहाँ पर आई हुई हैं, कितनी मान्यता है छठ को लेकर और क्या कुछ आपकी तैयारी है? छठ की मान्यता तो बहुत अधिक है कि ये तो एक बहुत ही महापर्व है, और इसकी तैयारी हम दुर्गा पूजा के बाद दिवाली से करना चालू करते थे। घर की साफ सफाई से लेकर, घर की तो छोड़ो, बाहर की, आंगन की, हर जगह की साफ सफाई से हम लोग चालू करते हैं। ये तो स्वच्छता का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कि साफ सुथरा का बहुत ज्यादा महत्व रखा जाता है। बहुत ही आस्था का पर्व है। व्रत थोड़ा सा टफ होता है, जैसे आप नंगे पैर अपने घर से यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आई हैं, क्या कुछ सोच के ये कुछ करती है? इतना व्रत में टफ क्यों होता है? ये इसलिए टफ महिमा बनी रहे माँ हमारे पर और हमारे घर वाले के ऊपर, और सभी दोस्त, फ्रेंड सर्कल जितने भी है सभी पर माँ छठ की आशीष बने रहे, सुख शांति समृद्धि का आगमन हो, इसी के लिए हम ये करते हैं व्रत। बिल्कुल, सुख शांति और समृद्धि के लिए यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो व्रत करती हैं और काफी कष्ट के बाद इन व्रत को किया जाता है। उनके साथ परिजन भी उनके लगातार सपोर्ट करते हैं। आप बताइए, सवेरे से आप मार्केट में आकर अपने लोगों के लिए खरीदारी कर रहे हैं, क्या कुछ आपके मन में? मेरे मन में भी सच्ची आस्था है, क्योंकि ये आस्था का पर्व है और ये भगवान सूर्य जो हमारे साक्षात देवता है, जो हमारे अन्न जल सारे वही देने वाले हैं, तो उनके प्रति हमें आस्था रख के और पूरी निष्ठा के साथ छठ व्रत करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, आस्था और निष्ठा के साथ। फास्टिंग में ही हूँ अभी तक, जो मैं भी फास्टिंग में हूँ, क्योंकि मैं सोचा कि जब पूरी सामग्री में जब तक खरीद न लूँ तब तक मैं फास्ट रहूंगा। जी बिल्कुल, एक तरीके का ये सपोर्ट है छठ व्रतियों की। मर्द भी यहाँ पर जो लड़के हैं वो भी उनके सपोर्ट में व्रत रखे हुए हैं, और इनकी ये कामना है कि जब तक तमाम चीजें खरीदी नहीं जाती तब तक महिलाओं के साथ वो भी छठ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि कहा जाता है कि छठ जिसका उपवास इतना कठिन होता है, और ऐसे में जो छठ करते हैं अगर उनकी मदद भी की जाए तो आपको भी पुण्य मिलता है। एक बार मैं आशुतोष का रुख करूंगी, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष, रांची में तो खूब तैयारी चल रही है, खूब चहल पहल है, पटना में क्या माहौल है? देखिए, इस वक्त हम लोग पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर हैं और वहां पर तैयारी उसी तरीके की है, क्योंकि शाम में खरना का प्रसाद ग्रहण करना है व्रतियों को, और खरना के प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और जिस जगह पर हम हैं, इस जगह पर ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी छठव्रती रहकर छठ का व्रत करती हैं, सूर्य को अर्घ देती हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यही वजह है। थोड़ी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि तैयारी शुरू हो चुकी है खरना के प्रसाद की, और यहाँ पर बिहार के कोने कोने से जो व्रती हैं वो पहुंचते हैं और लगातार 3 दिनों तक यहाँ स्टे करते हैं कलेक्ट्रेट घाट पे, और यहाँ पर ही प्रसाद बनाते हैं। सूर्य को अर्घ देने का, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, देने का काम करते हैं लोग। और ये माना जाता है कि एक बार अगर छठ व्रती की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो दोबारा यहाँ पर छठ व्रत के लिए पहुंचती है। और सबसे दिलचस्प बात, ये जो व्रत है
सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, पुरुष भी इस व्रत में शामिल होते हैं। और खास तौर से वो पुरुष जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं उन्हें भी उतना ही पुण्य मिलता है, उनकी भी साधना पूरी होती है सिर्फ सपोर्ट करने के माध्यम से, सिर्फ सहयोग करने के माध्यम से। यही वजह है कि छठ पर्व के मौके पर आप देखेंगी कि जो छठ पर्व नहीं कर पा रहे हैं वो सड़कों की सफाई करते हैं, कहीं छठ व्रतियों को कोई परेशानी होती है तो उनकी मदद करते हैं, दूध बांटा जाता है, नारियल बांटा जाता है। और ये माना जाता है कि छठ व्रतियों को सिर्फ सपोर्ट करने से ही पुण्य मिल जाता है, आपको छठ व्रत करने की जरूरत नहीं है, जो व्रती है उनको सहयोग करें। और ये तस्वीर बता रही है बिहार के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, विदेशों से तो बिहार लोग आते ही हैं, लेकिन जो पटना के लोग हैं वो भी कलेक्ट्रेट घाट पर आए हुए हैं, वो भी उनको ये पता है कि यहाँ पर जो उनका व्रत होगा, उनका अनुष्ठान होगा, वो पूरा होगा। ये बिल्कुल आशुतोष, कई सारे लोग मौजूद हैं, अगर कुछ लोगों से बातचीत हो पाए। देखिए एकदम एक माता जी है, उनसे बात करेंगे। माता जी ये बताइए कि आप कहाँ से आई हैं? इमामगंज से ही है। इमामगंज से। अच्छा, आज खरना के प्रसाद है ये? हाँ, खरना प्रसाद। तनिक छठ के महिमा के बारे में तनिक बताइए कुछ। मनोकामना आशुतोष, कुछ हिचकिचा रही हैं महिलाएं, लेकिन जो श्रद्धा है मन में उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ, कामरान आप भी बने रहिए हमारे साथ। पटना से ही पंडित PS वैद्य जी भी जुड़े हैं, जो इस महापर्व के बारे में, इसकी खासियत, इसकी महत्वता के बारे में हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। पंडित जी, आपने खरना और इसकी विशेषता क्या है ये हमें जरूर बताया, और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपने छठ को भी हमें डिस्क्राइब किया। एक बार आपसे समझना चाहूंगी कि 4 दिनों का ये महापर्व है, नहाए खाए हो या खरना हो, फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना हो और उसके बाद उगते हुए सूर्य का, इस 4 दिनों के महापर्व को हम कैसे समझें, या अलग अलग दिन जो अलग अलग तरीके से सूर्य की उपासना की जाती है उसका क्या कारण है? कहते हैं कि ये महापर्व महा उपासना 4 दिनों का है। आज दूसरा दिन है। आज के बारे में हमने बताया कि प्रसाद तैयार किया गया, अपने अपने इष्ट मंत्रों के द्वारा आहुति दे गई। जैसे हमने बताया कन्या राशि तक, अगर तुला के हैं तो ओम राम रामाय नमः, अगर वृश्चिक के हैं तो ओम क्रीम जानक्ये नमः, अगर वो धनु राशि के हैं तो ओम ह्रीम क्रीम भगवते नमः, अगर मकर राशि के हैं ओम श्रीवत्साय उपेन्द्राय नमः, और अगर कुंभ राशि के हैं ओम ह्रीम ह्रीम आत्मे श्याम रामाय नमः, अगर वो मीन राशि के हैं तो कहते हैं ओम ह्रीम श्रीनुरथांग चक्राय नमः। अगर पुरुष हो या नारी हो, जी माता हो बहन हो, सभी के लिए ये मान्य है। कहते हैं कि 4 दिनों में अगर इस मंत्र का, अपने अपने इष्ट मंत्रों का, अपने अपने महामंत्र का, अपने अपने पर्सनल मंत्र का अधिक से अधिक जाप किया जाए तो ये हमारी शरीर की बैटरी जो आत्मा के रूप में है वो पूर्ण चार्ज हो जाती है और 6 महीने तक चलती है। हमें रोग व्याधि तमाम, कहते हैं श्रद्धा भक्ति और विश्वास का इससे बड़ा समन्वय, इस पर्व से बड़ा समन्वय कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। और साथ में से क्या जुड़ा है? और धर्म, काम और मोक्ष, ये जितने लोग आए हुए हैं उनके अंदर यही है। और हे भगवान, हे सूर्य भगवान, आपकी कृपा से आप परमात्मा के स्वरूप हैं, इसलिए हमें अर्थ मिले। और धर्म नहीं, हमें तो धर्म चाहिए, हमारे पास धन की कमी नहीं है। कामना, पुत्र की कामना, तमाम उपलब्धियों की कामना, नौकरी की कामना, और धर्म और काम, और चौथे लोग आए हैं नहीं हमारे पास तो ये सारी चीजें हैं, मोक्ष चाहिए। तो इन चारों चीजों से कोई बड़ी नहीं है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व यही है। कहते हैं कि संसार का कोई भी देश नहीं है, ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है जो सूर्य को स्वीकार न करे। कहते हैं कि इसीलिए कहा जाता है सूर्य परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। अगर 4 ये सबसे अहम बात आपने कही है पंडित जी, क्योंकि हम तमाम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, एकमात्र सूर्य देव हैं जो साक्ष्य हैं, जो हमारे बीच मौजूद हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। और ऐसे में छठ कितना महत्वपूर्ण है ये भी आपने बताया। आज खरना है, खरना का विधि विधान बताया, इसके बाद क्या रहने वाला है पूजा का कार्यक्रम? कहते हैं कि आज का जब पर्व पूरा होगा तो कल हमने आपको बताया ब्रह्म मुहूर्त, तो कहते हैं कि इस ब्रह्म मुहूर्त का 3 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से 9 बजे तक नर मुहूर्त, तो कल हम जितना अपने मंत्रों का प्रयोग करें,
जितनी श्रद्धा भक्ति विश्वास को इसमें लगाएं उतना ही हमको फल मिलता है। कहते हैं मंत्र तिथे दीजिए देवे गाय रगिए भेषजे जथा। कहते हैं कि मंत्र में तीर्थ और इस सारी चीजों में जितनी हम श्रद्धा भक्ति लगाएंगे उतना ही हमें फल मिलता है। तो कल षष्ठी तिथि है, कहते हैं कि महापूर्णाहुति है और सप्तमी को संपूर्ण पूर्णाहुति हो जाती है। आप देखते हैं कि अस्तांचल सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को 3 बजे के बाद कोई भी वैज्ञानिक जांच करके देख रहे हैं सूर्य की किरणों में से एक विशेष किरण उत्सर्जित होती है जो हमारे हाइंड हेड को, हमारा जो मस्तिष्क है, फोरहेड, मिड हेड, हाइंड हेड को बहुत कम समय में ही चार्ज कर देती है, जिसके माध्यम से हम वैज्ञानिक कहलाते हैं, इंजीनियर कहलाते हैं, साइंटिस्ट कहलाते हैं। आखिर वो उस आदमी में क्या अंतर है जो सड़कों पर घूम रहा है? केवल उसका हाइंड हेड चार्ज नहीं है। तो कहते हैं इससे बढ़िया कोई त्योहार ही नहीं है, व्रत ही नहीं है, अवसर ही नहीं है। इस शुभ अवसर का लाभ सभी को मनाया जाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि इस आस्था के त्योहार को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिए जाने चाहिए। बिल्कुल, और यही मांग है तमाम लोगों की जो इस महापर्व पर आस्था रखते हैं। पंडित जी, मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल रोकना चाहूंगी। रांची से जी मीडिया संवाददाता कामरान जलीली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कामरान, इसके पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी उन लोगों की जो अभी भी खरीदारी में जुटे हुए हैं। क्या अभी भी कुछ तैयारी बाकी है रांची के लोगों की? जी बिल्कुल, तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई है, लेकिन सिर्फ अंतिम फाइनल टच देना बाकी है। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करके अब वो अपने घर को जा रहे हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए, तैयारी कंप्लीट हो गई या फिर कुछ और बची हुई है? नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अब बताओ क्या कुछ बचा है, क्या कुछ खरीदा आपने आज? आज सारी तैयारी हो गई है पूजा की, खरीदारी की, और पूजा अर्चना तो अभी बाकी है। आज से तो पूजा अर्चना शुरू है। अभी घर जाके फिर क्या होना है? अभी घर जाके फिर हम लोग सब लोग फ्रेश होंगे, नहाओगे, नए कपड़े नए वस्त्र में हम लोग को भोग बनाने की तैयारी होती है। तो बिल्कुल लगभग तैयारियां पूरी तो नहीं हुई है, क्योंकि ये ऐसी तैयारियां हैं छठ को लेकर जो कभी मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन उससे लेकर लोग लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। अब घर जाकर वो प्रसाद जो है वो बनने की तैयारी होगी। घर जाकर लोग प्रसाद बनाएंगे और फिर पूजा में लग जाएंगे। बिल्कुल कामरान, क्योंकि आप मार्केट में मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार तस्वीरों के जरिए, कैमरे के जरिए हमें बताएं, दिखाएं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है और क्या कुछ कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, सीधे तस्वीरें हम आपको मार्केट की दिखाने जाएंगे। देखिए, हम जिस मार्केट में मौजूद हैं वहां पर सवेरे से ही लोग आ रहे हैं और खरीदारी तो बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने छठ व्रतियों से बात की, तो खरीदारी अभी मुकम्मल नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक तरीके का अलग तरीके का बाजार यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। जितनी भी पूजन सामग्री है, जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ पर बिक रही है एक ही। और सबसे खास बात इस मार्केट की ये है कि यहाँ पर एक ही मंच में तमाम चीजें मिलती है। जो विक्रेता है वो भी राज्य के विभिन्न कोनों से आकर यहाँ पर अपने सामानों की बेचते हैं, और जो भी खरीदार हैं वो रांची के क्या पूरे इलाके के जितने जिले के तमाम इलाकों से यहाँ पर आकर खरीदारी करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर तमाम पूजन की सामग्री और तमाम सामग्री जो छठ के दौरान इस्तेमाल की जाती है, तमाम चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसे लेकर बाजारों में सवेरे से ही रौनक साफ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ये साफ साफ रौनक है। और एक बार फिर से मैं पंडित PS वैद्य जी का रुख करना चाहूंगी। पंडित जी, आपने महत्वता बताई हमें इस त्योहार की, और साथ ही हमें ये भी कारण बताएं, क्योंकि छठ के लिए कहा जाता है इस कठिन व्रत को अगर आप कर नहीं सकते, दूसरों की मदद जरूर कीजिए। इसके पीछे क्या कारण, और वो लोग जो घरों से अभी दूर हैं लेकिन इस पर्व के महत्वता को समझते हैं और चाहते हैं कि उन्हें भी पुण्य मिले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सही कहा, ये महापर्व सभी लोगों के समन्वय का सबसे अनूठा नमूना है। जी, घर में एक व्रती होती है और बाकी तमाम लोग उनको सहयोग करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में यही प्रथा है। जो आगे पथ प्रदर्शक बनते हैं, बाकी सब लोग उनके अच्छे मार्ग पर चलते हैं, सब उनके पीछे पीछे हो जाते हैं। ये पर्व में जो माताएं बहनें हमें मार्गदर्शन करती हैं, वो तो हमें बहाना है, क्योंकि हमें मार्गदर्शन कर रही हैं। और कहते हैं कल जो अर्घ्य देंगे, सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंप्य मम भक्त्या गिरार्जुन दिवाकरा ओम श्री सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। कहते हैं कि सूर्य भगवान जो है, ये जो मंत्र है, ये खुद ही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। सूर्य भगवान क्या करते हैं, वो
कहते हैं कि समता के द्योतक हैं। वो न अमीर को पहचानते हैं, न गरीब को पहचानते हैं, न बड़े को, न छोटे को, न किसी जाति को, न धर्म को, सबके साथ समन्वय, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, कहते हैं समर्पण। इस पर्व में जो जितना समर्पण करता है उतना प्राप्त करता है। कहते हैं कि सूर्य भगवान ऊर्जा के द्योतक हैं। आप देखते हैं तमाम देश आजकल क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि सौर ऊर्जा हम प्रयोग कर रहे हैं, दिन भर सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और रात भर रोशनी में रहते हैं। अरे यही तो त्योहार है जिसमें आप भी 6 महीने के लिए ऊर्जा ले लीजिए अपने मंत्रों के माध्यम से या तमाम इष्ट मंत्रों के माध्यम से। बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि भले ही कहीं रहें, दुनिया के किसी कोने में रहें, अगर आपके अंदर आस्था है, भगवान सूर्य देव को आप वहीं से नमन करें और इस व्रत का पुण्य आपको भी जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित PS वैद्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कामरान आपका भी शुक्रिया, आशुतोष आपका भी शुक्रिया। तो आज खरना है और महाप्रसाद की तैयारी चल रही है। जी पुरवैया हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आगे तमाम तस्वीरों के लिए आप बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार। छुट्टी लेके मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। आपके सुझावों का हमें है इंतजार। हमारे कार्यक्रम और बुलेटिन्स पर आपकी राय की है हमें दरकार। जी पुरवैया को भेजिए अपने व्यूज। व्हाट्सएप कीजिए 8588899555 पर। अधिकांश हेयर ऑयल्स में मिनरल ऑयल का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यूएस गवर्नमेंट की संस्था NCBI के अनुसार मिनरल ऑयल प्राणियों में कैंसर कारक है और ट्यूमर को बढ़ाता है। इसलिए 21 जड़ी बूटियों से हमने तैयार किया है मिनरल ऑयल रहित केश कांति हेयर ऑयल, जिससे जड़ों को मिलता है प्राकृतिक पोषण और बालों को मिलता है लंबी उम्र का वरदान। अब अपने बालों को कहो, जुग जुग जिया। अंशुल DNA गोल्फ सिटी, बिहार और झारखंड की पहली और एकमात्र गोल्फ सिटी, सुंदर गंगा व्यू, लाइफ टाइम मेंटेनेंस एवं सारे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आपके लिए उपलब्ध। अंशुल होम्स, बिल्डिंग ड्रीम। तो तुम भी उन्हें भी वक्त का पाबंद बनाओ। एक नेताजी रहने आए, कुछ महीनों बाद चले गए। और एक नेताजी रहने आए, कुछ सालों बाद चले गए। ऐसे ही नेताजी आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर नए इंडिगो फ्लोर पेंट का राज तो चलता ही रहेगा। इंडिगो फ्लोर पेंट, सब कुछ सहे, सालों साल चले। मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मसोड़ों, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्या। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल खाइए, मिलावट के जहर से अपने परिवार को बचाइए। को स्पॉन्सर आशीर्वाद एनजीकॉन, हम घर बनाते हैं, हम खुशियां भी बनाते हैं। प्रायोजक एक्रोपेन, रंग दे जिंदगी। समाजवादी मंच से बोले लालू, यूपी चुनाव तय करेगा देश की दिशा। अखिलेश को बताया होनहार सीएम, कहा यूपी में लौटेगी अखिलेश सरकार। ये जो चुनाव
अपने देश के सबसे बड़े भाई के यहाँ आपका चुनाव हो रहा है, यही तय कर देगा दिशा की कल भविष्य हमारा भारत रहेगा। आपको विश्वास? छठ पूजा के फौरन बाद होगी बीजेपी कार्यकारिणी की घोषणा। क्षेत्रीयता और जातीयता का दिखेगा परफेक्ट बैलेंस। जी पुरवैया को दी एक्सक्लूसिव जानकारी। देखिए, सभी लोगों से हमारी बातचीत हो गई है और हम जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का समावेश करके हमने सूची तैयार किया है। मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार के भी मतभेद नहीं होना चाहिए। हमने बिल्कुल साफ कर दिया, मतभेद अब तक में तो है ही नहीं आने वाले समय में होगा। सभी ने स्पष्ट कहा कि सूची बहुत बढ़िया है।